नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं नवीन भाटी, आपका मैथ टीचर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल O2 डिजिटल एजुकेशन में। तो बच्चों, हमारी जो आज की क्लास है वो कक्षा 10th के लिए चैप्टर नंबर 2 से बहुपद, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में करा भी दिया और इससे पहले हमने 2.1 एक्सरसाइज करा दी। तो आज की वीडियो में बच्चों हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बेसिक पार्ट इसका भी बता देता हूं, तब हम एक्सरसाइज कराते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके वो है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आपको क्वेश्चन में दो पार्ट करने, एक शून्यांक निकालना है। अब पिछली लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको ग्राफ दे रखा है, तो उसमें शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूं एक द्विघात बहुपद। ठीक है, कोई भी द्विघात समीकरण भी इसी टाइप में होती है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसका पहले व्यापक रूप लेता हूं, व्यापक रूप। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता क्या है। वो होता है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्मेट में होता है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन होती है a नॉट इक्वल टू 0। इस पे ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में इससे पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई ax² प्लस bx प्लस c दे दिया और यहाँ पे आपका बता सकता है b इजिकल टू 0, c इजिकल टू 0, या b और c इजिकल टू 0, या a इजिकल टू 0। बताइए इनमें कौन सा गलत है। तो आपको वहां पे 0, b भी 0 हो सकता है, c भी, बट a 0 नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है बच्चों। अब यहाँ पे व्यापक रूप में देखिए, सबसे पहले हमें ये याद रखना है, कोई भी हमारी द्विघात बहुपद हो या आगे हम समीकरण पढ़ेंगे द्विघात, तो चर पे जितनी घात होती है, यहाँ पे देखिए घात कितनी है, पूरे बहुपद की घात क्या होती है, चर पे सबसे बड़ी घात, ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो जिस पे जितनी घात होती है, इसके शून्यांक भी बच्चों उतने ही होंगे। तो इस द्विघात बहुपद के शून्यांक कितने होंगे, 2। और वो जो 2 होते हैं उनको हम मानते हैं अल्फा और बीटा। इसको हम बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं हम बीटा। क्या बोलते हैं, बीटा। तो जितनी घात होगी हमारी, जो भी हमारा बहुपद होगा, यदि उसकी घात 2 है तो उसके बच्चों शून्यांक भी कितने होंगे, 2। और वो 2 शून्यांक हम अपने टॉपिक में क्या लेके चलेंगे, अल्फा और बीटा। और ये कोई नई चीज नहीं होती। ये जो 2 शून्यांक होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे चर x है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे x के मान ही होते हैं, x के मान। कहने का मतलब x के जो मान आएंगे, कितने मान आएंगे, 2। उन मानों को ही क्या बोलते हैं, शून्यांक। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था। और जो 2 मान होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फा और बीटा। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों। तो सॉल्व करेंगे, हम मान निकालेंगे, पहले को अल्फा दूसरे को बीटा। अब आती है, इनको हम क्या बोलते हैं, ए बी और सी, तीनों को हम क्या बोलते हैं, ए बी और सी। लास्ट वीडियो में आपको बताया, इनको हम क्या बोलते हैं, शून्यांक। सॉरी, शून्यांक हमारे अल्फा बीटा होते हैं, तो ए बी सी हमारे होते हैं बच्चों गुणांक। क्या होते हैं, गुणांक, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में एक तो आपसे कह रहा है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो इनको सॉल्व कर लेंगे, एक्स के मान निकालेंगे, वही हमारे क्या होंगे, शून्यांक। उसके बाद में उसने कहा शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता। तो इनके बीच में एक संबंध होता है, तो मैं आपको पहले वो लिखवा देता हूं। तो यहां पे ध्यान देना है आपको। ठीक है बच्चों, तो यहां पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं, गुणांकों तथा
शून्यांकों के बीच संबंध। तो ये क्या होता है, हमें पता है कोई भी द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है ये वाला, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स हमारा चर है, यहाँ पे x की जगह आप t भी ले सकते हो, u भी y भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे a b c हमारे क्या है, गुणांक, क्या है, गुणांक। तो यहाँ पे हमें संबंध निकालना है। तो सबसे पहला जो संबंध होता है, सबसे पहला जो संबंध होता है वो होता है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। उसके बाद में फिर निकाला जाएगा शून्यांकों का गुणनफल। ये कौन से बहुपद की बात कर रहे हैं हम, द्विघात बहुपद। तो यहां पे शून्यांकों का योगफल। अब शून्यांक मैंने अभी बताया था, शून्यांक हमारे क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। और ये अल्फा और बीटा कुछ और नहीं होते, एक्स के जो दो मान होते हैं, एक मान को अल्फा बोलते हैं, दूसरे मान को बच्चों क्या बोलते हैं, बीटा। तो यहाँ पे जो हमारा संबंध निकलता है, तो यहाँ पे निकलेगा वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा का जो मान आ गया आपका माइनस, अब आप बताइए एक्स का गुणांक। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद। इधर भी मैंने लिख दिया था, वही चीज उधर लिखी है। तो यहां पे देखिए हमें एक्स का गुणांक निकालना है। तो एक्स का गुणांक बच्चे क्या हो गया, बी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया हमारा, ए। तो यहां से हमारा फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। और आपको ये माइनस के बी अपॉन ए में तो याद रखना ही रखना है, उसके पहले ये भी याद रखना है कि माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी रूप में आ जाए, हमें हर रूप के लिए तैयार रहना है। किसी तरीका से घुमा फिरा के पूछ ले आपसे, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है। सेकंड जो इसका पार्ट है, शून्यांकों का गुणनफल। इसका जो बच्चे फॉर्मूला होता है वो ये होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांक हमारे क्या, अल्फा बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इस पद को हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर वाला पद, इसको एक्स वाला पद बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं जिसमें एक्स ही नहीं होता उसको हम बोलते हैं बच्चों अचर पद, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं इसे। तो यहां पे जो होता है, यहां पे माइनस होता है और यहां पे आता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां से जो हमारा फॉर्मूला आता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अचर पद का मान कितना है बच्चों, कितना है, सी। अब क्वेश्चन में हमारा सी की जगह 5 4 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हमारा जो व्यापक रूप है उसमें क्या आता है, सी। तो यहाँ पे क्या आ गया, सी अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चा, ए, कितना है, ए। तो यहां से संबंध ये निकल के आ गया। तो हमारे पास में दो फॉर्मूला है कि शून्यांकों का योगफल होता है माइनस के बी अपॉन ए, और शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है बच्चे, सी अपॉन ए, ठीक है। तो यही संबंध, यही दो हमारे संबंध है, इन्हीं की सत्यता का हमें जांच करनी है क्वेश्चन में। एक बार देख लीजिए। अब इसका देखिए एक शॉर्ट ट्रिक और मैं आपको बताता हूं कैसे याद रखना है। यदि आपको ये तो याद रखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि आपने ये याद कर लिया तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपको व्यापक समीकरण तो याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। तो ये समीकरण अभी हम पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में, वहां पे भी यही देखने को मिलेगी। लेकिन बहुपद है ये, समीकरण और बहुपद में अंतर क्या होता है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इजिकल टू में उसमें क्या होता है 0। उसमें दो साइड होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। इसमें कोई साइड नहीं होती, एक ही टर्म होती है, जो भी होती है एक ही साइड। तो यहाँ पे देखिए, जब इनका हमें ये तो पता है इसके दो शून्यांक होते हैं और वो दो शून्यांक हमारे बच्चे क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे देखिए, जब दो शून्यांक है, याद रखना जब दो घात है तो शून्यांक 2 है और उनके संबंध भी कितने बनेंगे, 2। कितने बनेंगे, 2। तो यहां से आप मान निकालोगे अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू, दूसरा क्या रहेगा, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू। अभी आपने देखा था। अब ये डायरेक्ट याद करने की ट्रिक क्या है, हमें बस ये याद रखना है, जो पहला वाला जो है एक्स स्क्वायर, उसका जो गुणांक है वो बटे में आना ही आना है, बटे में आना ही आना है। और पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, ऐसे याद रखना, अल्टरनेट साइन। तो पहला वाला तो डिवाइड में पहुंच गया, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, और ये फिर क्या आएगा, माइनस के बी। अगले वाले में क्या आएगा, प्लस के सी। ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। तो अल्टरनेट साइन के साथ में चलना है, चिन्ह के साथ में प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। ये तो हो गया द्विघात। यदि हम त्रिघात की बात करें, कभी कभी क्वेश्चन 3 घात वाले का आ जाता है, तो ये लास्ट वीडियो में हमने बताया था द्विघात बहुपद है, ये त्रिघाती भी हो सकता है, जिसमें हाईएस्ट घात चर की कितनी होनी चाहिए बच्चे, 3। तो हम बात करते हैं उसकी। तो उसे भी मैं समझा देता हूं। तो उसका देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, व्यापक रूप। त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल, उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस डी। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा। यदि हम 4 घात की बनाते तो उसको क्या बनाएंगे, ax की घात 4 प्लस, एक एक घात कम करते चले जाएंगे, बी एक्स की घात 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस के डी एक्स प्लस के ई, ठीक है। तो पंचघात की भी बना सकते हो, कितने की बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा ज्यादा हमारी 2 और 3 पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अभी मैंने आज की वीडियो में ही आपको बताया कि हमें चर पे घात देखनी है, सबसे बड़ी घात, और इसकी कंडीशन भी लिखना चाहो तो क्या होगी कंडीशन, a नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि यदि a का मान 0 हो गया तो ये वाला पूरा पद 0 हो गया, तो ये कैसा बनेगा, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो a का मान 0 नहीं आना चाहिए। अभी मैंने बताया था आपको, जो सबसे बड़ी घात होती है तो उसमें x के मान भी उतने ही आने हैं। तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 3। तो यहाँ पे x के मान कितने आएंगे, 3। और जो ये जो x के मान है, इन्हीं को ही बच्चों क्या बोलते हैं हम, शून्यांक। तो यहाँ पे माना दिए गए बहुपद के शून्यांक, तो कितने होंगे शून्यांक, अल्फा कॉमा बीटा, और इसको बच्चों क्या बोलते हैं, गामा। क्या बोलते हैं, गामा। अल्फा बीटा के बारे में मैंने लिख दिया था, और इसको क्या बोलते हैं हम, गामा, ठीक है। ये ग्रीक अक्षर होते हैं, ठीक है। तो गणित में इनका यूज होता है, अल्फा बीटा और गामा। क्यों लिया गामा, क्योंकि ये 3 घात का त्रिघातीय बहुपद है, ठीक है। अब इनका हमें संबंध बनाना है, इसमें भी हमें क्या बनाना है, संबंध। तो इसके गुणांकों तथा गुणांकों और दूसरा क्या है, शून्यांकों के बीच संबंध, ठीक है। इनके बीच में हमें संबंध बनाना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, रटने की कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट, सेकंड और यहां पे आता है थर्ड। अब ये 3 संबंध क्यों लिख दिए मैंने, अभी मैंने आपको बताया था 3 घात है, हाईएस्ट घात 3 है, तो शून्यांक हमारे कितने होंगे, 3। जब 3 शून्यांक है तो उनके गुणांकों और शून्यांकों के बीच में संबंध भी कितने बनेंगे, 3। अभी द्विघात में कितने थे, 2 थे, तो 2 ही निकाले थे, यहां पे 3। अब देखिए कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को जोड़ दीजिए। जैसे वहां पे 2 थे तो दोनों को जोड़ा जाता है, अल्फा प्लस बीटा। यहां पे 3 है तो तीनों को जोड़ना है, एक संबंध ये बनता है, ठीक है। बिल्कुल आसान, रटने की जरूरत ना है। दूसरा क्या होता है,
इसका मतलब क्या, एक एक जोड़ दिए। अब क्या जोड़ना है, डबल डबल करके जोड़ना है। डबल कैसे, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। उसमें क्या था, इसमें क्या था हमारा, दो ही थे, पहले सिंगल सिंगल जोड़ दिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई, तीसरा नहीं था इसलिए दो ही बने हैं। यहां पे ऑप्शन बन जाते हैं सिंगल सिंगल, दो दो को एक साथ जोड़ना है, पहले अल्फा को बीटा से, बीटा को गामा से, गामा से अल्फा को। उसके बाद में क्या हो गया, तीनों को एक साथ, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। अब तीनों को एक साथ ले लिया। अब इन्हें आगे पीछे कैसे भी लिख दीजिए, रहेगा क्या, अल्फा बीटा और गामा। अब इनका फॉर्मूला लिखना है हमें। क्या लिखना है, फॉर्मूला। अभी मैंने क्या बताया था, इसमें भी सबके बटे में क्या होगा, पहले वाले का गुणांक क्या रहेगा, ए, और यहां पे भी क्या रहेगा, ए। ठीक है, पहला वाला जो भी रहेगा, हाईएस्ट घात जो होगी उसका जो कोफिशिएंट या गुणांक होगा वो सबके बटे में जाएगा। उसके बाद में मैंने अभी आपको बताया, ये प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये वाले साइन लगते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। तो पहला वाला देखिए, पहला वाला तो बटे में आ गया, स्टार्टिंग कहां से होती है, दूसरे वाले से, तो क्या आएगा, माइनस के बी अपॉन ए, फिर क्या आएगा, आ जाएगा सी अपॉन ए, और यहां पे आएगा माइनस के डी अपॉन ए। ये आपके फॉर्मूला हो गए। और यहां पे देखिए, यहां पे बी जो है वो किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का। किसका है, एक्स स्क्वायर का। ऐसी चार घात वालों का बना लोगे, लेकिन हमें चार घात तक नहीं जाना, हमें दो घात, मोस्टली हमारे जो क्वेश्चन होंगे दो घात के होंगे। यदि तीन घात का आता है तो उसके वो भी आपके सामने मैंने लिख दिए। ठीक है बच्चों, अब हम इन्हीं को फॉर्मूले का यूज करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये जो गुणांक और शून्यांक के बीच संबंध जो अभी हमने निकाला था फॉर्मूला, उसी की हमें जांच करनी है कि वो सही है या गलत है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना है, शून्यांक। क्या निकालना है बच्चों, शून्यांक। तो यहां पे हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान है। तो जो भी हमारा बहुपद दिया रहेगा, जैसे x में, तो इसे हम क्या लिखेंगे, px। क्या लिखेंगे, px। कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के कितना 8। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें इसके शून्यांक निकालने के लिए क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और इसके क्या निकालने हैं, x के मान। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, px के शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, px इजिकल टू क्या लेके चलना पड़ेगा हर सवाल में, 0। px इजिकल टू 0। ये क्यों करते हैं, क्योंकि मान हम तभी निकालेंगे जब हम बहुपद को कन्वर्ट किस में कर देंगे, समीकरण में। क्योंकि समीकरण तभी आती है लेफ्ट साइड और राइट साइड। यहां पे आप px का मान रखोगे कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के कितने बच्चे, 2x माइनस के 8 इजिकल टू 0। अब ये देखिए द्विघात समीकरण बन गई हमारी। ठीक है, या इस टाइप के सवाल आपने 6, 7, 8 में भी बहुत करे हैं और 9th में भी करे हैं। तो इसका मेथड क्या होता है, जो अचर पद है उसकी गुणांक किस में करते हैं, गुणा करते हैं हम किसके, एक्स स्क्वायर, पहले वाले पद के गुणांक में। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका गुणांक कितना, 1। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, मैं साइन लगा देता हूं, ध्यान रहेगा आपको। 8 एकम 8, और इसके फिर क्या करने हैं आपको, अभाज्य फैक्टर, जो हम पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आ गए। उसके बाद में हमें लास्ट वाले का चिन्ह देखना है, काहे का चिन्ह है, माइनस का। तो इनको ऐसे एडजस्ट करना है जो माइनस करके बीच वाले का मान आ जाए, माइनस करके बीच वालों का मान आ जाए। तो यहाँ पे 2 दूनी कितना हो गया, 4, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा बच्चों, 2। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखना है, कभी 5 माइनस 3 भी हमारा 2 आता है, बहुत बच्चे करते हैं। 7 माइनस 5 कर दिया, 2 आ गया, लेकिन हमें उनकी मल्टीप्लाई करके ये लाना पड़ता है। तो 5 दिया 15 नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन सा आ गया, 4 माइनस के 2। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह आ गया 4 माइनस के 2, एक्स माइनस के 8 बराबर बच्चों कितना, 0। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, जब ये माइनस में है
किस में दे रखा है ये बच्चों, माइनस में। तो माइनस वाले में क्या करना है, माइनस वाले में हमें, माइनस वाले में क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करनी है। तो जब यहां प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, शुरू में किसी भी ब्रैकेट के आगे यदि माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो बच्चों काय का हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ये काय का हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। तो माइनस का कितना हो जाएगा 4, और इधर से x की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस के, माइनस और माइनस कितना प्लस, और 2x हो जाएगा, और -8 बराबर 0। इनको दो को हमें दो भागों में तोड़ने का मतलब ही ये था कि हमारे 3 पद थे, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया 4 पदों में। तो पहले 2 पदों में से अलग कॉमन निकालना है, बाद के 2 में से अलग निकालना है। ये आपके सामने अब कॉमन निकालना आपको आता होगा। पहले 2 में से कॉमन निकालोगे, यहाँ 4 है, यहाँ गुणांक 1 है, x² और x में से कॉमन क्या आ गया बच्चों, कॉमन क्या आ गया x, कॉमन क्या आ गया x। जब x कॉमन लोगे तो x की 1 घात हट जाएगी, और यहां से कितना बचेगा 4। ठीक है, पहले वाले में से कॉमन आ गया। उसके बाद में जब हम दूसरे में से कॉमन निकालते हैं तो हमें यह देखना पड़ता है कि स्टार्टिंग का जो आपका चिन्ह है वो काहे का है। तो कॉमन जब लोगे उसका साइन भी वही आना है, चिन्ह वही आना है। कल को यहाँ पे माइनस होगा तो क्या लेना पड़ेगा माइनस, अब यहाँ पे प्लस है तो काहे का चिन्ह लगेगा प्लस। और यहाँ पे देखिए 2 और 8 में से कॉमन क्या है 2, x इधर है इधर नहीं है, खाली 2 कॉमन है तो 2 निकल गया, यहाँ x माइनस के कितना आ गया 4 बराबर 0। सही गलत की हमें यही पता चल जाती है, हमारे अंदर वाली ब्रैकेट वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम। कैसी होनी चाहिए बच्चों, सेम। तो दोनों सेम है, इन दोनों। अब यहाँ पे हमारे 4 पद थे, 4 पद को हमने कन्वर्ट कर दिया 2 पदों में, 1 और 2। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x माइनस के 4, और यहां पे जब x माइनस 4 गया तो यहां पे कितना बचेगा x प्लस 2 इजिकल टू बच्चों 0। फिर उसके बाद में यहां पे हमें इनके मान निकालने, तो वो लिखना कैसे पड़ता है, यदि x माइनस 4 इजिकल टू 0 पहला, दूसरे वाले को भी ऐसे लिखा जाता है यदि x प्लस 2 इजिकल टू 0। ठीक है, अब ये लिखते क्यों हैं, ये चीज समझने की बात है कि हमारे 2 फैक्टर मल्टीप्लाई में है। कितने, 2 फैक्टर हमारे किस में मल्टीप्लाई में। जैसे कि हम बात करें x इंटू वाई बराबर कितना है 0, तो यहां पर हमारे ऑप्शन है कि हम x को इधर छोड़ें तो y को हम इधर ले जाएं, तो तब x बराबर क्या आ जाएगा 0। तो पहले वाले को 0 लेके चलते हैं, पहला केस। दूसरा केस हम ये भी है कि आप x को पहुंचाएंगे, y को इधर छोड़े तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। इसलिए जब भी मल्टीप्लाई में कितने भी फैक्टर हो बराबर में 0 हो तो सभी को क्या लेके चलना है 0। तो यहां से संभावना बनती है 2 केस, या तो ये 0 या ये 0। तो यहां से x का मान निकालो कितना आएगा, माइनस का उधर जाकर हो जाएगा बच्चों प्लस का, और यहां से x इजिकल टू कितना आ गया -2। तो x के 2 मान आ गए। तो अभी हमने आज की वीडियो में ही आपको बताया था जो x के मान है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं शून्यांक। अतः शून्यांक हमारे कितने आ गए, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सबसे पहले पूछा है कि शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक हमारे क्या आ गए 4, -2। और ये जो शून्यांक होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं अल्फा और बीटा। तो पहला शून्यांक हमारा अल्फा कितना आ गया 4, और बीटा इजिकल टू कितना आ गया -2। ठीक है बच्चों, तो पहला तो था हमारा शून्यांक ज्ञात करना, दूसरा शून्यांक तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसकी सततता की जांच करनी है। अब देखिए उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं, तो यहां पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें शून्यांक हमने निकाल लिया, हमें क्या निकालना है गुणांक। तो आपकी समीकरण क्या थी, समीकरण थी हमारी द्विघात बहुपद। क्या था हमारा x² माइनस के 2x माइनस के कितना था 8, कितना था बच्चों 8।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इसकी तुलना किससे करनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर जब तुलना करोगे ए की जगह कितना है, यहां कुछ नहीं है तो कितना है 1, ए बराबर 1, बी बराबर कितना है -2 और सी बराबर कितना है -8। तो हमें ए बी सी के मान निकालने, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्या है हमारे गुणांक, क्या बोलते हैं इनको, गुणांक, ठीक है। अब हमें उनकी जो गुणांक तथा गुणांकों के बीच में, शून्यांक तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है, पहला जो संबंध है हमारा ये था, फर्स्ट क्या था बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना था, माइनस के बी अपॉन ए था। याद होगा अभी आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था, दो शून्यांकों का योगफल माइनस के बी अपॉन ए। अब मान रख दीजिए, मान जब रखोगे, अल्फा का मान कितना है आपका, अल्फा का मान अभी निकाला था बच्चों हमने, देखिए अल्फा का मान 4 और बीटा का मान कितना -2। तो जब यहां पर रखोगे 4 प्लस बीटा की जगह माइनस की वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में लिखे करो, माइनस के, बी का मान भी माइनस में तो ब्रैकेट में रखिए, और बी का मान ए का मान कितना है 1, 4 -2 इज इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां 2 बराबर कितना आ गया 2। तो हो गया, उत्तर की जांच होगी, दोनों साइड की वैल्यू कैसी आ गई, बराबर। सेकंड और था इनका जो संबंध था, एक मल्टीप्लाई का भी था, वो क्या था, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना था, सी अपॉन ए। अल्फा का मान रखिए कितना है 4, बीटा का मान -2 इज इक्वल टू सी का मान कितना है -8 अपॉन 1। 4 की गुणा -2 में करोगे -8 इज इक्वल टू -8, हेंस प्रूव्ड। यही आपको ज्ञात करना था, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, पेपर में आया हुआ था, ये आपकी बार बोर्ड के एग्जाम में आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक समीकरण आपको समीकरण आती है, बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है, बहुपद। उस बहुपद के आपको सबसे पहले क्या निकालने थे, शून्यांक। उसके बाद में शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के जो संबंध है उसकी जांच करनी थी, ये सही है या गलत है। तो शून्यांक हमने यहां पे निकाल लिए। उसके बाद में हमने इस संबंध की जांच करने के लिए सबसे पहले जो समीकरण द्विघात बहुपद दे रखा है उसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करनी है हर सवाल में, और यहां से क्या निकालना, ए बी सी निकाल लेना है, ठीक है। ए बी सी निकल गया। उसके बाद में पहला जो संबंध था ये था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। और यहां पे हमने इनके मान रख दिए, देखा तो दोनों साइड की वैल्यू कैसी आ रही है, बराबर। सेकंड हमारा था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो यहां पे भी हमने मान रखा तो दोनों साइड की वैल्यू कैसी आ रही है, बराबर। इसका मतलब गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच का जो संबंध है उसके उत्तर की क्या होगी, जांच होगी, दोनों साइड की वैल्यू कैसी हो रही है, बराबर। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, आपके सामने। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से लगाइए, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को लगाने के लिए देखिए, ये सेम और ये सेम और ये सेम, ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा इनसे अलग है। क्यों, क्योंकि इनमें देखिए व्यापक रूप में दे रखा है 2 घात 1 घात 0 घात, 2 घात 1 घात 0 घात, सेम दे रखा, लेकिन यहाँ पे 2 घात 1 घात, लेकिन अचर पद नहीं है। यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर वाला पद है, लेकिन टी वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, टी वाला पद नहीं है, और यहाँ पे सही है। तो ये दो क्वेश्चन जो है ये इस मेथड से नहीं होंगे। गुणनखंड विधि से जब भी क्वेश्चन होगा तो उसमें आपके मतलब व्यापक रूप में दिया होना चाहिए, 2 घात 1 घात और 0 घात, ये वाले पद होंगे, तभी आप गुणनखंड विधि से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन आपके बच रहे हैं तो आप थोड़ा सा लगा के देखना, ठीक है, खुद से भी प्रैक्टिस करना कि आपको भी पता चलेगी भाई हमने क्या सीखा, हम करते हैं या नहीं करते, और बाद वाले क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।